दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, कोरोना लॉकडाउन में रेलवे ने 2.5 यानी 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासियों को पहुंचाया घर। 222 स्पेशल ट्रेनें चली। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, सरकार भेज चुकी है 2000 रुपए की पहली किश्त, ऐसे करें अपना नाम चेक। अगली बड़ी खबर में, जी हां, 1200 मजदूर को लेकर आज पहुंची विशेष ट्रेन, जानिए किन लोगों की हुई वापसी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, कोरोना के इलाज में असरदार नजर आ रही ये दवा, ट्रायल को भारत ने दी मंजूरी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ, जी हां, राज्य में 3 वर्ष के लिए श्रम कानून समाप्त, योगी सरकार ने दी उद्योगों को बड़ी राहत, किसको होगा फायदा, जानने के लिए बने रहें अंत तक। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। अगली बड़ी खबर की, जी हां, कोरोना लॉकडाउन में रेलवे ने 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासियों को पहुंचाया घर। 222 स्पेशल ट्रेनें चली। दोस्तों आपको बता दें कोरोना लॉकडाउन के बीच लगभग 2.5 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लोगों की आवाजाही के लिए रेलवे ने 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुणे सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देश के तहत ही लोगों को कुछ छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के ये फेरे इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। अगर आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं, अपना नाम और जिस राज्य में फंसे हुए हैं उसका नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सरकार भेज चुकी है 2000 रुपए की पहली किश्त, ऐसे करें अपना नाम चेक। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब और किसानों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से किसान तबाह हो गया है। ऐसे में सरकार ने किसानों की सहायता के लिए जो स्कीम चलाई है उसके तहत पैसे भेज दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किश्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनके खातों में सीधे 2000 रुपए की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। ऐसे में किन किसानों को ये पैसा मिला, यह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देश भर में इस योजना के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। दोस्तों आपको बता दें लाभार्थी यानी किसान सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर इस योजना के बारे में तमाम जानकारियां ले सकते हैं। क्या आपको इस योजना में किसी प्रकार की सहायता राशि बैंक खाते में मिली है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 1200 मजदूरों को लेकर आज पहुंची विशेष ट्रेन, जानिए किन लोगों की हुई वापसी। दोस्तों आपको बता दें 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन 9 मई शनिवार को अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। सभी मजदूरों को एकलव्य स्टेशन ले जाकर उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसके बाद सामान्य पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। संदिग्ध मजदूरों को जिला मुख्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें डीएम, एसपी व नोडल अफसर ने एक दिन पहले शुक्रवार को अकबरपुर रेलवे स्टेशन तथा एकलव्य स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि स्क्रीनिंग के दौरान ही सभी मजदूरों को लंच पैकेट व पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हें सैनिटाइज करने के भी प्रबंध रहेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न शहरों में फंसे मजदूरों को सरकार ने विशेष ट्रेन के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। इसी क्रम में पंजाब में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन शनिवार दोपहर बाद 2:30 बजे अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने पर सभी मजदूरों को बस से एकलव्य स्टेडियम में ले जाया जाएगा, जहां उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बिहार के प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर नहीं मिला जवाब, दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च। दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में फंसे हुए मजदूरों के लिए सरकार के जरिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब बिहार के प्रवासी मजदूरों के रेल किराए को लेकर दिल्ली सरकार को बिहार सरकार जवाब नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार ने दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी श्रमिकों के अपने किराए के हिस्से पर दिल्ली सरकार को जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार बिहार के प्रवासियों को ट्रेन से वापस भेजने के लिए भुगतान कर रही है।
मूल प्रदेश सरकार से रिस्पांस न मिलने पर प्रवासी मजदूरों की ट्रेन यात्रा का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दरअसल लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। वहीं केंद्र सरकार के नियम अनुसार प्रवासी जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, उस सरकार को ट्रेन यात्रा का खर्च उठाना है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, क्या सरकार और बढ़ा देगी लॉकडाउन? ये बड़ी संस्थान दे रही है संकेत। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के मामले जिस तरह हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर यही लग रहा है कि देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी। अगर अभी की स्थिति देखें तो मोदी सरकार की 3 संस्थानों ने सरकार को लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी है या इशारा किया है। अब देखना होगा कि सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए कठोर कदम लेगी या मजबूरी में लॉकडाउन बढ़ाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और ICMR ने संकेत दिए हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। संस्थाओं का कहना है कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान होगा। वहीं एम्स के निदेशक तो ये तक कह चुके हैं कि अभी भारत में कोरोना मामलों का सर्वोच्च आना बाकी है। उन्होंने जून जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है। ऐसे में लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल भी लॉकडाउन में राहत देने के खिलाफ है। वहीं ICMR के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब में छूट देना एक गलत फैसला है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन में राहत देने का विरोध स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कर चुके हैं। हर्षवर्धन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये फैसला गलत है और इससे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, सरकार को लॉकडाउन को और आगे बढ़ा देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, CM योगी की श्रमिकों से अपील, पैदल घर के लिए ना निकलें, सरकार उन तक जल्द मदद पहुंचाएगी। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है। ऐसे में गैर राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन बहुत से मजदूर पैदल, साइकिल व बाइक के जरिए अपने घरों को पहुंचने के लिए निकल रहे हैं और उनमें से कुछ हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा, उन्हें आश्वस्त किया है, जी हाँ, कि खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाते कोई भी मजदूर पैदल, साइकिल या 2 पहिया वाहन से अपने घर के लिए ना निकले। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सरकार उन तक जल्द ही मदद पहुंचाएगी। क्या इस लॉकडाउन में आप अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड, कोरोना से लड़ने के लिए इन जिलों में है खास तैयारी। दोस्तों आपको बता दें, यूपी में जैसे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार इसे रोकने के उपाय के साथ इलाज में भी तेजी दिखा रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बड़ा राज्य होने पर भी सभी जनपदों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली गई है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि भर्ती करने से पूर्व मरीज की मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यों में आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों को अनुदानित दर पर PPE किट, N95 मास्क तथा सैनिटाइजर आदि देने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ के CRI, IITR, BSIP के साथ ही IVRI बरेली में कोरोना की मेडिकल टेस्टिंग शुरू करा दी गई है। अगर आप भी अपने जिले की कोरोना अपडेट लेना चाहते हैं तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, कोरोना के इलाज में असरदार नजर आ रही ये दवा, ट्रायल को भारत ने दी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन की खोज के बीच एक उम्मीद की किरण जगी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत में फेविपिविर दवा का क्लिनिकल ट्रायल होगा। फेविपिविर दवा चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों को दी जाती है।
CSIR के डायरेक्टर जनरल शेखर मांडे ने फेविपिराविर दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन और दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल से लेकर इटली तक के वैज्ञानिक और शोधकर्ता हर दिन कोरोना के संभावित इलाज और लक्षण के बारे में नई नई जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में भारत में फेविपिराविर दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर लोगों की नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार होगी? कमेंट में बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, राज्य में 3 वर्ष के लिए श्रम कानून समाप्त, योगी सरकार ने दी उद्योगों को बड़ी राहत। दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मोहर लग गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के साथ ही अन्य शहरों के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 1 वर्ष 3 माह किया जा सकता है। वाराणसी के गुरुवार को वाराणसी के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस बिंदु पर विचार करने की बात कही है। ऑनलाइन संवाद करते हुए महाना ने उद्यमियों से कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे GST रिफंड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।